कश्मीर के जंगलों की, जिसमें बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी प्यारी सी बेटी टूनी भी रहा करती थी। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था और इधर सभी पक्षी अपने लिए दाना इकट्ठा करने और अपने घरों को मजबूत करने में लगे हुए थे, और इधर टूनी चिड़िया भी अपने लिए दाना इकट्ठा करने और अपने घर को मजबूत बनाने में लगी हुई थी। और इधर कालू कौवा अपने घोंसले में आराम से सो रहा था। उसे तो सर्दियाँ आने की कोई चिंता ही नहीं थी कि तभी टूनी चिड़िया वहाँ से गुजरती है तो उसे कालू कौवा सोते हुए दिखाई देता है, तो वह उसके पास जाकर बोलती है, अरे कालू भाई, ये क्या, तुम तो मजे से सो रही हो और उधर जंगल के सभी पक्षी दाना इकट्ठा करने और घरों को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अरे टूनी, इतनी तैयारियां किस लिए? क्या कोई त्योहार आने वाला है? अरे पागल कौवे, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये सब तैयारियां किस लिए की जा रही है? तो सुनो, कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम आने वाला है और इसलिए सभी पक्षी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब तुम भी अपने लिए जल्दी से दाना इकट्ठा कर लो और इस घास के घोंसले को हटाकर मजबूत घर बना लो। अरे चिड़िया, अभी तो सर्दियां आने में बहुत टाइम है और तुम हो कि अभी से मेरा सिर खाने लग गई। जब सर्दियां आएगी तब की तब देखा जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। कालू कौवे की बातें सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। न जाने कहाँ से आ गई ये चिड़िया और सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। सर्दियाँ आते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। अब तो उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने लिए दाना जो इकट्ठा कर लिया था। अरे चील भाई, सुना है इस बार तो सर्दियाँ बहुत तेज पड़ने वाली है। अच्छा हुआ जो हमने तो अपने लिए दाना इकट्ठा कर लिया। देखो आज ही कितनी तेज ठंड पड़ी है। अगर इस तरह ठंड पड़ेगी तो बाहर जो पक्षी हैं उनका क्या हाल होगा? वो पक्षी तो बेचारे ठंड के मारे ही मर जाएंगे। अच्छा हुआ जो हमने तो अपनी तैयारियां पहले ही कर ली। आज की ही बात है, मैं लकड़ियां लेने जंगल गया था। बाप रे बाप, इतनी सर्दी थी। मैं तो थोड़ी सी लकड़ियां लेकर जल्दी से लौट आया। टूनी बेटा, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही ना? नहीं नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। टूनी बेटा, आज बहुत ठंड है, इसलिए बेटा ये कुछ गेहूं के दाने हैं, इन्हें तुम जल्दी से खाकर सो जाओ। और मैं तो घर का थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसे खत्म करके आती हूँ। और इधर कालू कौवा अपने आलसीपन के कारण इतनी तेज कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा था। हे भगवान, ये ठंड में ना कितनी तेज पड़ती है। आज तो ये मेरी जान ही ले लेगी। अगर मैंने उस दिन टुनटुनी की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि जंगल के पक्षियों के पास जाता हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। और फिर कालू कौवा जंगल के पक्षियों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। अरे मिट्ठू भाई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। अरे कालू भाई, तुम इतनी ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या बताओ मिट्ठू भाई, मेरा घोंसला तेज हवा चलने के कारण टूट गया है। क्या आपके घर में मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? अरे नहीं नहीं कालू भाई, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम तुम्हें रख सके।
तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढ लो। मिट्ठू तोते की बातें सुनकर कालू कौवा उदास हो जाता है और फिर से मदद मांगने के लिए दूसरे पक्षियों के पास जाता है। अरे टुनटुनी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे कालू भाई, तुम यहाँ कैसे? अरे टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी, तो देखो आज मैं ठंड से कांप रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दोगी क्या टुनटुनी? अरे नहीं नहीं कालू भाई, आज तो मेरे घर में भी कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो आज तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। आज तो तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढ लो। और फिर से दुखी होकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब तो मुझे इस कड़कड़ाती ठंड का ही सामना करना पड़ेगा। और फिर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में चला जाता है। घूमते घूमते कालू कौवे का दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन रात गुजारनी उसके लिए बहुत मुश्किल थी। उसी रात इतनी तेज कड़ाके की ठंड पड़ती है कि चारों तरफ बर्फबारी होने लगती है और जहाँ भी देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ थी। अगले दिन सुबह जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे के घोंसले के पास बैठे थे, क्योंकि रात को इतनी तेज बर्फबारी होने के कारण कालू कौवे की मौत हो जाती है।